हाँ बिल्कुल जी, आपने सही कहा कि पोलिंग बूथ पूरी तरह से तैयार है जी। अपने मतदाताओं के लिए, और जिस तरीके की सुरक्षा सभी जगह होनी चाहिए उस तरीके की सुरक्षा यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से मुहैया कराई गई है। जी। कई बूथों को आदर्श तौर पर डेवलप किया गया है ताकि वहाँ पर सभी तरह की व्यवस्थाएं हों। इसके अलावा जो 85 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, मतदाता हैं, उनके लिए अलग इंतजाम किए गए हैं। उनको लाने ले जाने के लिए व्हील चेयर रखी गई है जिससे कि वो आसानी से आ सके और आने के बाद मतदान कर सके। इसी तरह से पानी की व्यवस्था और दूसरे सभी उपाय हैं। और अभी थोड़ी देर में जो है मतदान शुरू हो जाएगा, तो मतदान शुरू होने के बाद जो है देखना होगा कि किस तरह का रिस्पॉन्स हरियाणा के उसमें आता है। एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी जी। कि इससे पहले 1 तारीख चुनाव के लिए निश्चित हुई थी, लेकिन उस वक्त क्योंकि वीकेंड पड़ रहा था तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। और उसके बाद अब जो है मतदान 5 तारीख को हो रहा है, और 5 तारीख को मतदान होने के बाद जो है स्थिति ये है कि अभी शुरू होगा थोड़ी देर में, और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि उत्साह कितना है। जी बिल्कुल है, लेकिन इस बीच हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले पोलिंग बूथों की, तो कितने यहाँ पर पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए, महिलाओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रखी गई हैं, और किस तरह से जो भीड़ है उसको कंट्रोल किया जाएगा, और यहाँ पर पुलिसकर्मी किस तरह से तैनात रहेंगे, और किस तरह से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी, वोटिंग प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी? देखिए, अगर सुरक्षा कर्मियों की बात की जाए तो हरियाणा पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियों को भी हरियाणा में लगाया गया है। इसके अतिरिक्त विशेष कमांडो भी लगाए गए हैं ताकि अगर किसी तरह की बड़ी परेशानी पैदा होती है तो उस परेशानी से भी निपटा जा सके। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 4 दर्जन से ज्यादा जो है पिंक बूथ बनाए गए हैं चुनाव आयोग की ओर से, और उन पिंक बूथ पर महिलाओं के लिए विशेष तरह के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही महिलाओं को ज्यादा सुविधा देने के लिए चुनाव आयोग की ओर से लगातार कोशिश की जाती रही है। इसी कड़ी में इस बार भी काफी इंतजाम किए गए हैं। तो जी, अपनी तरफ से अगर चुनाव आयोग की तैयारियों को देखें, देखिए चुनाव की तैयारी करना एक काम है और तैयारी का फायदा जनता को मिलना वो दूसरी बात है। चुनाव आयोग तैयारी तो कई बार करता है, लेकिन क्या नीचे तक वो सुविधाएं पहुंच पाती है? यदि आज देखना होगा कि इस बार हरियाणा में किस तरह की नई व्यवस्थाएं की गई है, वो जब हम आज चुनाव आयोग बूथों पर जाएंगे तभी पता चल पाएगा कि किस तरह के। इसके अलावा अगर थोड़ा उम्मीदवारों की बात की जाए तो राव नरवीर और बदलपुर में मतदान करने जा रहे हैं। मुकेश शर्मा भी इसी तरह से दूसरे सेंटर पर मतदान करेंगे। जी बिल्कुल। और लेकिन अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में कितने पोलिंग बूथ बनाए गए और मतदाता की संख्या क्या कुछ रहने वाली है? देखिए, गुरुग्राम में अगर मतदाताओं की बात की जाए तो तकरीबन 12 लाख से ज्यादा मतदाता गुरुग्राम में हैं, और पोलिंग बूथों की संख्या की बात की जाए तो तकरीबन 300 से ज्यादा जो है यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी तैयारी जो है की गई है, और उन पोलिंग बूथ पर अपने आप में जो है अलग अलग तरह के इंतजाम किए गए हैं। आइडियली जो पोलिंग बूथ होते हैं उनको भी तैयार किया गया है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। अति संवेदनशील बूथों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में चुनाव की ज्यादा तनावपूर्ण होने की स्थिति कम है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की ओर से तैयारी की गई है। और अब देखना होगा कि किस तरह से चुनाव आगे बढ़ता है और कितने प्रतिशत मतदान होता है। बिल्कुल, यहाँ पर ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है और मायने भी रखता है कि कितने प्रतिशत मतदान डाले जाएंगे। बहरहाल ललित, और भी जानकारी आपसे तमाम